अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो गए और खैरियत से हो गए। तो दोस्तों, आज हमारी इस टॉपिक पे वीडियो है, जो हाजी अली की दरगाह है उसके ऊपर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जिसको हम और आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में बताया जा रहा है कि हाजी अली की दरगाह के ऊपर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ है जिसको हम देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी बिल्कुल भी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि उसके ज्यादातर लोग कट कट करके देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आपकी बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह समुंदर के बीचों बीच में बनी हुई है। और हाल ही में 15 जून को समंदर में बिपरजॉय तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा था, इस तूफान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे भयंकर तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसीलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 80,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में यानी कि बिपरजॉय तूफान के दौरान बाबा हाजी अली का एक ऐसा करामत देखने को मिली जिसको देखकर आज हर कोई हैरान व परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही हो, और ख़ास करके समंदर में जब बिपरजॉय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर सोचिए कि आसपास की बस्ती का क्या हाल होता होगा, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता होगा और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता होगा, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है, और ये बहुत ही मशहूर दरगाह है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई में समंदर के बीचों बीच बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मुरादें मांगते हैं, और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। हाजी अली की दरगाह अपनी ख़ास करामतों और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे दिल से कोई बात कहता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही अल्लाह के करम से उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास और अहम बात तो ये है कि इसको ज़मीन से
कम से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है, यानी कि समंदर के बीचों बीच में बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है, और ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर वो उस पुल पर से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये बिपरजॉय जैसा तूफान तो बाबा हाजी अली के सामने कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े और भयंकर तूफान आ चुके हैं, तब भी इस करामती दरगाह का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको आज पूरी दुनिया के लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। याद रखें, मुंबई के अंदर चाहे जितने भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना हो जाए या कोई बड़ा तूफान, समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना ही बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जा पाता है। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज्यादा शोर मारता है, और खास करके समंदर में बिपरजॉय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती होगी। उन लहरों के आगे फिर कोई भी चीज नहीं टिक पाती, और पानी की ताकत तो आप जानते ही होंगे। लेकिन समंदर की इन लहरों की क्या मजाल, समंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से कभी छुपी नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में समंदर में कितना भयंकर तूफान आया हुआ है, जिसको बिपरजॉय नाम दिया गया। इस समुद्री तूफान की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। अब ऐसे में आप सोचिए कि इस भयंकर तूफान में आसपास की जगहों का क्या हाल हो रहा होगा। ना जाने कितने घर और आबादी इस भयंकर तूफान की चपेट में आ गए हैं, कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर तबाही नजर आती है। ऐसे में आप सोचिए कि समंदर का पानी कितनी उफान पर आ गया होगा। इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जान माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरी मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा था, समुंदर के अंदर लहरें मचल रही थी, ऐसे में समंदर के बीच बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़े ही शानो शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार तूफान में भी पानी का एक कतरा भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही है। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो है, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बने हुए बाबा हाजी अली की इस दरगाह ने सबको चौंका कर रख दिया है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि समंदर फटने लग जाता है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं है, किसी पानी की इतनी मजाल नहीं है कि वो अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। किस कदर समंदर में पानी का इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जा पाता, तो हम आपको बता दें, इसके पीछे भी एक वाकिया है। बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी माँ से इजाज़त लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कि कारोबार के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इस वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपनी आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में रहकर गुजारेंगे और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ली के इसी इलाके में रहने लगे।
थोड़े दिनों के बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी जो उन्होंने व्यापार करके कारोबार करके जमा की थी, वो सब की सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। और उसके बाद आप इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अपने ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ गरीब लोगों में सदका खैरात करने के बाद बाबा हाजी अली शाह सबसे पहले हज के मुक़द्दस सफ़र पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर इसी सफ़र के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्द खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज आपकी दरगाह बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का यह ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर जाकर रुका और ना ही कहीं पर डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की ये करामत जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मज़ार बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती है या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है। ये इस्लाम की सच्चाई है कि एक बहुत बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह की ऐसी करामत को देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपनी मज़ारों के अंदर जिंदा है और उनमें अल्लाह की अता की हुई बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। वो इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, 1949 के तूफान और 26 जुलाई की बाढ़ के दौरान हाजी अली दरगाह को कुछ नहीं हुआ। 1949 का तूफान जब मुंबई में एक बड़ा तूफान आया था जिसने एक भी इमारत को बिना नुकसान के नहीं छोड़ा था, लेकिन हाजी अली की दरगाह और मस्जिद और उस रास्ते को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। पहाड़ों के आकार की लहरें जैसे सुनामी, इतनी बड़ी लहरें उठ रही थी और दरगाह के आसपास अंदर मौजूद बहुत सारे लोग डर गए थे कि वो डूब जाएंगे। लहरें फिर दरगाह की दीवार पर झुक गई, जैसे कि अल्लाह के वली को सलाम पेश कर रही है। वापस वो समंदर के अंदर जाकर फीकी पड़ गई। उस वक्त बड़ी बड़ी लहरें जो उठ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के दिए तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी जो लहरें इतनी ऊंची उड़ रही थी उसके अंदर जो चिराग थे वो चिराग तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस करामत को सैकड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद लोग बिना किसी नुकसान के वहां से बाहर निकल गए। 26 जुलाई 2005 की बात है। उस वक्त भी भारी बारिश के दौरान मुंबई के बहुत सारे हिस्सों में भारी तबाही मची हुई थी, लेकिन हाजी अली दरगाह इस घटना से प्रभावित नहीं हुई थी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हाजी अली दरगाह के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल गई होगी और उनकी करामत के बारे में भी पता चल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, जो हाजी अली की दरगाह बताई गई है वो इतनी बढ़िया अच्छी हैगी, मतलब कि जो समुंदर की लहर आगे थी ना इसके ऊपर, और इसका जरा सा भी बाल बराबर भी बींगा नहीं हुआ इसका हाजी अली की दरगाह का। मतलब ये है कि मुंबई के अंदर समुंदर के बीचों बीच में हाजी अली की दरगाह है। ये थोड़ी मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है कि और समंदर के बीच में हाजी अली की दरगाह बताई गई है। और इसमें सबसे खास बात ये दोस्तों बताई गई है, आपने नोट करी होगी, इस दरगाह के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे ही मजहब के लोग जाते हैं इसके अंदर। ऐसी बात नहीं है अगर ये हाजी अली की दरगाह है, मुसलमानों की दरगाह है तो इसमें मुसलमान ही जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें हर जात धर्म के लोग जाते हैं इस दरगाह के अंदर। और इसमें ये भी बताया गया है, इस दरगाह के आसपास जो समुद्री लहरों का तूफान भी आता है ना, बहुत जोर जोर से तूफान आया इसका, और जरा सा भी दरगाह का जरा सा भी बाल बराबर भीगा नहीं हुआ। आज भी वो डूबी हुई दरगाह है, वो बीच में समुद्र के बीच में दरगाह है, बहुत बड़ी दोस्तों।
ये बात है कि और माशाल्लाह इस दरगाह का जरा सा भी नुकसान अभी तक के नहीं हुआ। और एक बात यह है, एक मुंबई में बाढ़ आई थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हाँ। वो पहली बात है, उसमें सारी जो बिल्डिंगें हैं वो सारी डूब गई थी, सिवाय हाजी अली की दरगाह के अलावा और मस्जिद के अलावा। ना तो हाजी अली की दरगाह के अंदर इतना सभी एक बूंद बराबर भी पानी नहीं गया था, ये बताया जा रहा है इस वीडियो में। और देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, इससे हमें सीख मिलती है कि अल्लाह वाले आज भी जहाँ पर अल्लाह वाले रहते थे वे जगह कितनी खास हो सकती है। सही बात है। और ये नहीं है कि अफवाह है, ये आंखों देखी निशानी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज दोस्तों जरूर एक दफे मुंबई जाना और इस दरगाह पे जरूर होकर आना। और सबसे खास बात यह है, समुद्र के बीच में जो ये दरगाह दिखाई गई है ना, इसका जाने के लिए सरकार ने 2 पुल बनवाए हैं। क्योंकि इन पुल के ऊपर जो समुद्र की लहर होना, जो पानी आवे, तो इनका पुल का भी अभी तक के कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये आगे पुल अड़ जाते हैं उस दरगाह के आगे, तो इसलिए उस दरगाह का अभी तक का कुछ हुआ नहीं है। सबसे खास बात यही बताई गई है। तो दोस्तों प्लीज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में। अस्सलाम।